हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का ये वक्त 4:30 बजे का जो समय होता है, बहुत लोगों के लिए नींद का होता है और मेरे लिए सपनों को जीने का होता है। जहाँ दुनिया ख्वाबों में होती है, वहाँ मैं अपने सपनों के पीछे भाग रही होती हूँ। तो मेरे दोस्तों, उठ जाऊँ सुबह के इस सन्नाटे में, खुद को ढूंढो अपनी आरज़ू के रास्ते में। नींद तो वैसे भी लौट ही आएगी, पर ये लम्हे वापस नहीं आएंगे ज़िंदगी के रास्ते में। ये सुबह सिर्फ वॉक नहीं है, ये मेरे दिल की ताकत है। यहाँ मैं अपनी थकान छोड़ आती हूँ और अपने साथ लाती हूँ ताजगी, शांति और उम्मीद। हर सुबह ना एक नई रोशनी लेकर आती है। हर सुबह एक नई कहानी भी सुनाती है और जो इस रोशनी का फ़ायदा उठाता है, वो अपने सपनों को सच बनाता है। अपने आप को रिचार्ज करने के बाद, अपने मी टाइम लेने के बाद फिर मैं शुरू हो जाती हूँ अपने घर के काम से। और सबसे पहले शुरुआत होती है मेरे किचन से। और किचन का हर कोना मेरी मेहनत और प्यार का गवाह है। हर पराठा सिर्फ खाना नहीं होता, ये परिवार के लिए मेरी केयर का एक टुकड़ा होता है। यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता, यहाँ परिवार के सपने और उनकी सेहत भी तैयार होती है। पूरे घर में खुशबू किचन से ही आती है। परिवार का प्यार हाथों से बनता है और माँ के हाथों से बने हुए खाने का स्वाद किसी दुनिया के दौलत से नहीं मिलता। अपने बच्चों को तैयार करना ना सिर्फ एक रूटीन ही नहीं, उनकी ज़िंदगी के सपनों का पहला कदम है। उनके सपने मेरे कंधों पर हैं और मैं ये बोझ नहीं, अपना सबसे बड़ा सम्मान समझती हूँ। वो छोटे छोटे कदम जो घर से स्कूल तक जाते हैं, मेरी दुआओं और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके हर सपने के पीछे मेरी जगती रातों का प्यार है। वॉक के बाद अब बारी आती है वर्कआउट की, जिसके बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। दिन भर सबके लिए जीने के बाद ना, ये वक्त सिर्फ मेरा है। मेरी बॉडी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए और सबसे ज़्यादा मेरे सपनों के लिए। वर्कआउट सिर्फ मसल्स के लिए ही नहीं, ये मेरे मन के लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। और पता है दोस्तों, पसीने के हर कतरे के साथ मैं अपने सपनों को पालती हूँ। हर रैप, हर स्क्वाट मुझे और मजबूत बनाता है। और मजबूत बनने पर जो आप अपने घर के और सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं ना, उसकी खुशी ही बहुत अलग होती है। तो अच्छी खासी वॉक के बाद, अपने 10,000 स्टेप्स को पूरा करने के बाद, वर्कआउट के बाद, फिर मैं शुरू हो जाती हूँ अपने सारी घर की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए। और मैं शुरू कर रही हूँ अपना लंच प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करूँ, अपने बच्चों का जो लंच है रेडी करके रखूँ उनके स्कूल से आने से पहले। तो आज के लंच में मैं बना रही हूँ चिकपीस यानी कि छोले की सब्ज़ी, और साथ ही में जो छोले, और साथ ही में बना रही हूँ बीटरूट की सब्ज़ी, जो मैं यूजुअली बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि आयरन रिच है। आपका हीमोग्लोबिन अगर लो रहता है तो कोशिश करें कि आप बीटरूट को एज अ सैलड फॉर्म में ले लें, या फिर बीटरूट का रायता बना के ले लें, बीटरूट की रोटी या पराठा बना लें, या फिर इस तरह से सब्ज़ी बना लें। ये वन ऑफ माय फेवरेट सब्ज़ी है, जो मैं हमेशा हफ्ते में 2 या 3 बार इसे ज़रूर बनाती हूँ। हम अपनी डाइट में जितना ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं, उसे कम करके अगर हम थोड़ा-सा अपनी डाइट में जो है प्रोटीन और जो है फाइबर को बढ़ा दें, तो हमारी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो हमारी हेल्थ में जो हमें थकान फ़ील होती है, जो स्लगिशनेस फ़ील होती है, वो सारी फ़ील होना बंद हो जाती है। और यहाँ पे गाना सुनते-सुनते मैं खाना बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो मुझे मज़ा नहीं आता है। तो अगर हम किसी भी काम को ना एन्जॉय करके करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें बोरियत फ़ील होती है, और हम कितने लंबे वक़्त तक भी करते रहते हैं ना, तो भी हमें थकान नहीं होती है। बट लेकिन इन सब के पीछे ना, मैं इस सब का क्रेडिट अपनी फ़िटनेस को दूँगी, हेल्थ को दूँगी। क्योंकि आज से कुछ वक़्त पहले ना, मेरा रूटीन ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं उठती थी सुबह के 10 बजे, कभी भी खाती थी, कभी भी सोती थी, और उसका नतीजा ये रहा कि मेरी हेल्थ ख़राब होने लगी, बहुत लाइफ़ बहुत ख़राब होने लगी। और फिर मैंने धीरे-धीरे अपनी हेल्थ का चार्ज लेना शुरू किया, और अब मैं इस स्टेज पर आ चुकी हूँ कि अब मेरे लिए जो है हेल्थ और फ़िटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो अब अपने हेल्थ और फ़िटनेस पे ध्यान देने से ये हो गया है कि मैं अपने पूरे घर को बहुत ही आसानी से शांत रहकर, बहुत ही कूल होकर सारी चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ। तो अगर आप दिन भर के काम में बीच-बीच में थक जाते हैं, बीच-बीच में पॉज़ लेती हैं, या आपको लगता है अरे इतना सारा चीज़ें हैं, कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या होगा? सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करिए। सुबह जल्दी उठिए, अपनी हेल्थ को फ़ोकस करिए। देखिए, अगर आप अपनी केयर करेंगे ना, तभी आप बाकी सारे लोगों की केयर कर पाएँगे। अपनी केयर करना सेल्फिशनेस नहीं होता है, इट्स प्रायोरिटी, इट्स मैंडेटरी।
तो अब बारी आती है अपने घर की सफाई की। सफाई सिर्फ घर के लिए ही नहीं होती है, यह मेरे मन के लिए भी है। जब मैं हर कोने को साफ करती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने अंदर के बोझ को भी मिटा रही हूँ। एक साफ घर एक शांत मन देता है और शांत मन से ही दिन जीता जाता है। और हमारे घर के कोने कोने में कहानियाँ बसती हैं और उन्हें साफ रखना मेरा फ़र्ज़ है। सफाई के साथ साथ मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी मिटा देती हूँ। और सारी डस्टिंग करने के बाद, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर मैं करने लगती हूँ झाड़ू। मुझे अपने घर के कामों को खुद करना बेहतर पसंद करती हूँ मैं, क्योंकि मैं उसे अपने ढंग से, अपने हिसाब से कर सकती हूँ। जब मुझे लग रहा है मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम ख़त्म हो चुके हैं, जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर पहले पे आते हैं उन्हें मैं पहले फ़िनिश करती हूँ, जो मेरे बाद में आते हैं मैं उन्हें बाद में करती हूँ। तो मैं सारे काम कर लिए मैंने और फिर मैं नहा के मैंने अपना लंच किया, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बच्चों को जो है बस स्टॉप से पिक करना है, वो स्कूल से आने वाले हैं। उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना लंच खा लूँ, ताकि जब तक मैं उन्हें पिक करूँ और वापस 1-2 घंटे के लिए एक्टिव रहूँ तो मेरा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो चुका हो। बच्चों को लंच देने के बाद मैं लेती हूँ 20 मिनट्स का नैप, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। जब आप फिज़िकली बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो आपको 20 मिनट्स की नैप ना बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगती है। तो नैप लेने के बाद फिर से मैं इवनिंग हसल के लिए रेडी हो जाती हूँ, जिसमें मैं सारे डिशेज़, जो भी बर्तन सारे गंदे होते हैं वो मैं सारे क्लीन करती हूँ। और इस टाइम पे मेरे बच्चों का होमवर्क वगैरह होता है, जो भी काम होता है वो सारे करने के लिए वो बैठते हैं, और मैं उन होमवर्क वगैरह को बीच-बीच में जो भी बताना होता है वो मैं बताती रहती हूँ। उन्हें कुछ पढ़ना है तो मैं उन्हें पढ़ाती हूँ और साथ-साथ में मैं उन्हें गाइड भी करती रहती हूँ। और मेरे दिन का हर घंटा नई जिम्मेदारियों का नया रंग लाता है। कभी मैं माँ हूँ, तो कभी टीचर, कभी एक होम मैनेजर, कभी एक फ़िटनेस कोच। हर रोल में खुद को बेहतरीन देना, यही मेरी जीत है। मेरी ज़िंदगी के इस मंच पर मैं एक नहीं, कई किरदार निभा रही हूँ, और हर किरदार के पीछे सिर्फ़ एक जज़्बा है, परिवार के लिए प्यार और समर्पण। और इस तरह मेरा दिन ख़त्म होता है। मुश्किलें होती हैं, थकान होती है, पर सुकून भी मिलता है। मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जीती हूँ, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे ज़्यादा अपने लिए। हर रात अपने साथ एक नई कहानी लाती है और हर सुबह एक नई उम्मीद। जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती, वही औरत की असली ताकत है। तो देखिए, मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ फिटनेस।